हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीके टुडे प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं आपके साथ एलिफेंट रिजर्व्स जो न्यूज़ में रहे हैं उनको कवर करूंगी। लेकिन किसी भी चीज़ को आप किसी भी एग्ज़ाम को जब प्रिपेयर करते हैं तो पहले ये देखना ज़रूरी रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, पूछा क्या जाता है क्वेश्चंस में। उसी के चलते आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके सामने। मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लूँगी, इसी सेशन में लूँगी, घबराने की बात नहीं है। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के देखिए तो सही कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, आपको ये बताना है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में ये सब कवर करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है कि गुरु घसीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है। 4 ऑप्शंस देते हैं आपको और आपको एक स्टेट बताना होता है। तो वो छत्तीसगढ़ में है कि हमें पता है, तो इसलिए हमने छत्तीसगढ़ मार्क किया और आपके सही हो जाता। प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट से रिलेटेड देखो क्वेश्चन, व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन इंडिया। ये एसएससी सीएपीएफ एएसआई एंड दिल्ली पुलिस एसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में लॉन्च कब किया गया। जैसे अपने बहुत अलग अलग, टाइगर के लिए प्रोजेक्ट हो गया, एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट हो गया, तो कब लॉन्च हुआ, कौन से साल में हुआ, तो ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1990, 1992, 1994, 1996, तो 1992 वाज द राइट आंसर। वापस से कुछ नंबर, आप वो एक लाइन होती है ना, या तो हम 2 नंबर से रह जाते हैं या 2 नंबर आधे नंबर से भी रह जाते हैं, आधे नंबर से पास हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं तो एक बार नज़र में ज़रूर डालिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ताकि आप उसी ओरिएंटेशन से पढ़ें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगस्त 2017 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी गज यात्रा टू प्रोटेक्ट। मतलब हम अपने कॉमन सेंस से थोड़ा इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि गज यात्रा अगर लॉन्च करी है तो वो एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में करी होगी। तो ये भी एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एंड ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखो, ये जो है ना, ये उस टाइम की बात है, लेकिन ये वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन बेसिकली लॉन्च किया गया था। अपने को अभी बैक 3-4 साल पहले नहीं जाना है, लेकिन आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि वर्ल्ड एलिफेंट डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन आ गया ना समझ में? समझने की इस क्वेश्चन में कोई बात है नहीं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड एलिफेंट डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो कभी कभार आप अगर कोई एलिफेंट रिजर्व को पढ़ रहे हैं, उसको कुछ और बोला जाता हो, किसी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, उस जगह को ऐसे बोला जाता हो कि इसको तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब भी आप पढ़ें तो उसके बारे में ज़रूर जानिए। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और थाईलैंड जो है वो इसका सही आंसर है। थाईलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। इसी के साथ अब मैं जो हमारे करंट अफेयर्स जो अभी जो चल रहा है करंट अफेयर्स, उससे एसोसिएटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किया 5th एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में। आपको ये बताना है कि वो 5th एलिफेंट रिजर्व कौन सा है। नीलगिरी, पेरियार, अगस्तमलाई, अनामलाई एलिफेंट रिजर्व। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। अगर किसी ने सोच लिया है तो ठीक है, जिनको सोचने में 2 सेकंड और चाहिए तो मैं दे देती हूँ और फिर हम चलते हैं अपने सही आंसर पे। यहाँ पर एक ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व, बिल्कुल सही है। ये 5th एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु में। लेकिन एक बात और है जो आप लोग प्लीज़ इस बात को ध्यान ज़रूर देना, चाहे वो एलिफेंट रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, लेक्स हो, वेटलैंड्स हो, बिना मैप में देखे कुछ भी पूरा नहीं है। आप सोचना आपने करा ही नहीं है। तो मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन्हीं सेशंस में आपकी हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो मैप भी अपन साथ में ही देख लेंगे, बल्कि मैप पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, और अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सेशन को। चलो, तो अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व जो है वैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, बट आप एक
आइडिया आपको लग सकता है कि अगस्त्यमुलाई कहाँ है, ठीक है। तो और नॉर्थ साउथ भी देखते रहना, ओरिएंटेशन कि नॉर्थ में है या साउथ में है, कहाँ पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किया तमिलनाडु 5th एलिफेंट रिजर्व। तो ये 5th एलिफेंट रिजर्व है अगस्त्यमुलाई एलिफेंट रिजर्व, जो कि एक आप कह सकते हो 1197.48 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को स्पैन करता है, कन्याकुमारी में एंड तिरुनवल्ली। तो बेसिकली जब आप किसी, वैसे तो ये एरिया जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन जब आप किसी को एलिफेंट रिजर्व का स्टेटस भी दे दोगे तो बिल्कुल सही है ना कि आप और ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे आप कंजर्वेशन में। जब आप एलिफेंट्स की बात कर रहे हो तो उस रीजन में एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए और ज़्यादा हम अटेंटिव हो जाते हैं, फोकस वहाँ पर भी जब चला जाता है। तो जब मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ये 5th एलिफेंट रिजर्व है, 5th एलिफेंट रिजर्व है, तो 4 और भी तो होंगे, वो 4 आपको याद करने हैं, मैप में ज़रूर देखना। ये नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, नीलंबूर एलिफेंट रिजर्व, श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व और अनामलाई एलिफेंट रिजर्व, ये बाकी 4 एलिफेंट रिजर्व हैं। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन वाज दंडेली एलिफेंट रिजर्व नोटिफाइड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दंडेली एलिफेंट रिजर्व कौन से साल में इट वाज नोटिफाइड? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 2015 में। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लेकिन मैप में ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ पर है दंडेली एलिफेंट रिजर्व। ये आपको दिख रहा होगा कर्नाटका में, ये जगह है, ठीक है। वायनाड एलिफेंट रिजर्व यहाँ नीचे, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व जो मैंने अभी तमिलनाडु में बात करी थी, ये देखो ये रहा। अगस्त्यमुलाई एलिफेंट रिजर्व ये रहा, इसी मैप में ही आपको सारे दिख जाएंगे। मैंने अभी जो बाकी 4 तमिलनाडु में एलिफेंट रिजर्व की बात करी है ना, उनकी लोकेशन भी देख लीजिए। पहले है नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, फिर है अनामलाई एलिफेंट रिजर्व, फिर उसके बाद श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व एंड अगस्त्यमुलाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ अपन तो अभी दंडेली एलिफेंट रिजर्व देख रहे थे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये मैसूर, और थोड़ा सा इस एलिफेंट रिजर्व के बारे में अगर जाने तो ये 2nd एलिफेंट रिजर्व है इन द स्टेट कर्नाटका में, आफ्टर द मैसूर एलिफेंट रिजर्व, जिसको नोटिफाई किया गया था 2002 में। जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं, अगर हमने पढ़ा हो तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कैसी तरीके की प्लांटेशन होती है, डेंस डेसिडियस ट्रीज होते हैं, मिक्सचर रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अंशी दंडेली टाइगर रिजर्व का पार्ट भी है। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है और पढ़ना अच्छा लग रहा है मुझसे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं टाइगर रिजर्व पे भी वीडियो लेके आऊँगी। एक रामसर साइट पे भी लानी है, मुझे याद है, डोंट वरी, मैं सब याद रहता है। और एक रामसर साइट हो गया, और टाइगर रिजर्व पे भी मैं इन डिटेल हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व पे, ठीक है। दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, नागालैंड या फिर असम? तो ये एलिफेंट रिजर्व है असम में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैप में ज़रूर देख लो, ये है हमारा असम और ये है यहाँ पर आपका दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। डन है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व वॉज डी नोटिफाइड टू एक्सपैंड? कौन से एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व वॉज डी नोटिफाइड? 4 ऑप्शंस हैं। मतलब जब आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब आप बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, जब आप बात करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की और डेवलपमेंट की, तो उस डेवलपमेंट के साथ साथ वैसे अगर मैं बात करूं तो हर एक चीज़ की एक दूसरी कोस्ट भी होती है। तो वो कोस्ट कितनी है वो भी देखना है। वो सिर्फ फाइनेंशियल कोस्ट नहीं होती है, सोशल कोस्ट भी है। अगर आप कोई, जैसे कोई रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के पास से अगर कोई टाइगर रिजर्व गुजर रहा है तो, और वहाँ की लाइवलीहुड जो आसपास की है, तो हर एक चीज़ को नोटिफाई करना रहता है। अभी जैसे अगर ये एलिफेंट रिजर्व है तो ये एलिफेंट रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व वॉज डी नोटिफाइड टू एक्सपैंड जोली ग्रांट एयरपोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वैसे अगर मैं बात करूँ इस एलिफेंट रिजर्व की, तो ये एलिफेंट रिजर्व जो है ये होम है टू मोर देन 2000 एलिफेंट्स, मतलब 2000 एलिफेंट्स के लिए घर है ये। और साथ ही साथ यहाँ से डजन एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं वो भी बेसिकली इस एलिफेंट रिजर्व के पास हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं आप बोल सकते हैं। सो इट हैज़ ओवर अ डजन एलिफेंट कॉरिडोर्स, और साथ ही साथ इट इज़ होम टू मोर देन 2000 एलिफेंट रिजर्व्स। तो यही बात है कि जब आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि इको फ्रेंडली भी हो,
ठीक है, साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, आप उसकी हर एक कोस्ट को देखने के बाद किसी भी डिसीजन पर आए। ओके, तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, तो मैप में जब तक नहीं लोकेट किया तब तक कोई बात नहीं बनेगी। हाउ मेनी मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट साइट्स डज इंडिया करंटली हैव? माइक की फुल फॉर्म है ये, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसके बारे में भी बात करूंगी। तो इंडिया में कितनी साइट्स हैं, 15, 20, 10 या फिर 40? 10 इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप वो पूरी 10 साइट्स जो हैं एक बार मैप में ज़रूर देखना, पर मैं आपको वो सारी रिजर्व जैसे बता सकती हूँ, जैसे चिरंग-रिपू हो गया, गारो हिल एलिफेंट रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, वायनाड एलिफेंट रिजर्व, मैसूर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो ये सब 10 साइट्स हैं। क्या है ये, किसकी बात कर रहे हैं हम? सो बेसिकली क्या है कि माइक प्रोग्राम जो है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया था COP 10 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 इन 1997 में। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है, इसको एस्टैब्लिश हुआ ये प्रोग्राम बाय द साइट्स रेजोल्यूशन। इस प्रोग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एज अ बेस यूज़ करी जाती है कि मतलब एलिफेंट मोर्टैलिटीज़ क्यों हो रही हैं, कॉज क्या है, ट्रेंड टू मेजर दैट लेवल। और उस इंफॉर्मेशन के साथ जब आप किसी नेक्स्ट पॉलिसी पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वो डिसीजन ले पाएंगे ना, रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स इन एशिया एज वेल एज अफ्रीका। तो आपके पास डेटा है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर मॉनिटरिंग है, यू आर मेजरिंग ऑल दीज थिंग्स, द ट्रेंड्स, द कॉजेज, द लेवल्स। ठीक है, अफ्रीका में कितनी माइक साइट्स हैं? बेसिकली द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट साइट्स 50। करेक्ट, इंडिया में 10। आप इंडिया की याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लोकेट जरूर करना उसको। कौन सी स्टेट में लेमरू एलिफेंट रिजर्व सिचुएटेड है? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, असम में है या फिर नागालैंड में है? तो मुझे दिख रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ अब हम पहुंच गए हैं और ये हमें दिख रहा है एलिफेंट रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, जिसको नोटिफाई किया था 2011 में। ठीक है, ये 1143 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है ये इट स्पैन्स अक्रॉस दिस एरिया। और ये पर्पस क्या है? पर्पस है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो होती है उसको प्रिवेंट किया जाए। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होती है, आप कितनी ऐसे करंट अफेयर्स में देखते होगे। मैंने अभी इन रिसेंट ईयर्स मैंने देखा, जैसे कोई एलिफेंट जो है वो गुजर रहा है तो उसके फोटोज आती हैं ऐसी कि बर्निंग टायर जो है उसके एलिफेंट के कान में है, और लोग, हम वी पीपल से कि वी आर इंक्रोचिंग, दे आर इंक्रोचिंग इनटू आवर एरियाज। बट क्या रियलिटी है कि आर दे इंक्रोचिंग इनटू आवर एरियाज, और बिकॉज ऑफ दिस राइज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ आवर डेवलपमेंट, वी आर इंक्रोचिंग इनटू देयर एरियाज? कैसे आप इसको यहाँ से आप बेस्ट ऑफ सोल्यूशंस क्या ला सकते हैं? आप इको ब्रिजेस बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको साथ साथ लिंक भी करनी चाहिए, सिर्फ रट्टा मारने से बात नहीं बनती है, चीज़ों को समझना है, सेल्फ एनालिसिस। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अच्छे से आप ये सब चीज़ें देखें कि इको ब्रिज क्या है, क्या ये एक ऐसा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन है जिससे कि क्या कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है, कैसे बनता है ये इको ब्रिज, इन सब के बारे में जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। मैंने अब इको ब्रिज बताया है तो थोड़ा आप खुद भी तो देखो। ठीक है, ओके, अगली एक एलिफेंट सेंचुरी है मवलुगंजे एलिफेंट सेंचुरी। ये न्यूज़ में रही, ये कौन सी कंट्री में है? वट एवर वे यू प्रोनाउंस इट, बट अपने लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंचुरी कहाँ पर है। तो जल्दी से बता दीजिए कि ये सेंचुरी कहाँ पर है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जिम्बाब्वे, केन्या, तंजानिया या फिर नमीबिया। वट डू यू थिंक इज़ द राइट आंसर? सोच लिया? सोच लिया है तो फिर हम चलते हैं इसके सही आंसर पर। ये सेंचुरी है केन्या में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, व्हेन वाज द सिंघपन एलिफेंट रिजर्व नोटिफाइड? किस साल इस एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाई किया गया? ईयर बताना है आपको, जगह मैं बता दूंगी, ईयर आप सोच लो। तो अगर आपने सोचा है 2018 तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2018 में सिंघफन एलिफेंट रिजर्व वाज नोटिफाइड। ये एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिलेगा नागालैंड में। डन है जी? तो ये है हमारा सिंघफन एलिफेंट रिजर्व, नागालैंड के अंदर है, जिसको अप्रूवल मिला बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
कौन से साल में? 2018 में। ये 30th एलिफेंट रिजर्व है कंट्री का, जो कि स्प्रेड है ओवर एन एरिया 5825 एकड़। ठीक है। नागालैंड जो है होस्ट करता है, यू कैन से अराउंड 446 एलिफेंट्स। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदका एलिफेंट सेंचुरी is situated at the hilly region of Western Ghats, Eastern Ghats, Aravalli Range या फिर विंध्या रेंज। तो ये एलिफेंट सेंचुरी सिचुएटेड है एट द हिली रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा के पास। ठीक है, तो उड़ीसा में आप बोल सकते हैं। तो ये आपकी, अब थोड़ा इमेज ब्लर है, मुझे इसकी अच्छी एक मैप के रिगार्डिंग इमेज मिल नहीं रही थी, बट ठीक है, आप समझ भी तो गए हैं उड़ीसा में है। कहाँ पर है प्लेस? इसको 1982 में एलिफेंट रिजर्व जो है नोटिफाई किया गया था। यहाँ पर आपको पेंगोलिन, इंडियन वॉल्फ और माउस डियर, ये सब स्पीशीज जो है वो भी देखने को मिलेंगी। और एलिफेंट्स जो है दे आर कंजर्व्ड इन दिस रीजन, राइट, एज अ प्रिंसिपल स्पीशीज। तो यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व जो न्यूज़ में रहे मैंने कवर करे हैं। आपको ये सेशन कैसे लगता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक वर्ल्ड एलिफेंट डे शायद मैंने आपसे पूछा है, तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।